भारतीय वायुसेना का एक ऐसा अधिकारी जो कि एयर मार्शल रहा हो, जो कि वायुसेना में वन ऑफ द बिगेस्ट रैंक होती है, वो ये कहे कि अगर मैं भारतीय वायुसेना प्रमुख की जगह होता ना तो मुझे रातों को नींद नहीं आ रही होती, तो समझ जाए कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी ने एक पॉडकास्ट में हाल ही में ये बात कही कि इस समय अगर मैं भारतीय वायु सेना प्रमुख की जगह होता तो मुझे तो रातों को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे पास नए लड़ाकू विमान नहीं आ रहे और पुराने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि रिटायरमेंट एज के करीब है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि भारत के दो पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान, जो कि हमारे कट्टर दुश्मन भी है, वह अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान के जो प्लेटफॉर्म है उसे न सिर्फ तेजी से डेवलप कर रहे हैं, बल्कि कि उसे डिप्लॉयड में चीन और पाकिस्तान के पास 1000 से ज्यादा स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कैटेगरी के। ऐसे में भारत को हर हाल में आने वाले कुछ सालों के अंदर एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो खरीदना ही होगा, जब तक कि हमारा इम्का तैयार नहीं हो जाता। और बात उनकी सही भी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को आप छोड़ भी दो तो जो छोटे छोटे देश हैं जैसे कि तुर्की, वो भी खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना चुका है। आप जानकर हैरान होंगे कि इंडोनेशिया, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, वो भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार कर चुका है। किसके साथ? कोरिया के साथ मिलकर। जी हां, दक्षिण कोरिया के पास भी के सीरीज का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। छोटे छोटे देश एशिया के स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं जिन्हें चीन से खतरा है, और भारत, जिसे सबसे ज्यादा डेंजर है चीन से, वो उसका पता नहीं कब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर करेगा, कब वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान के प्लेटफॉर्म को वायुसेना में शामिल करेगा। और इसीलिए उन्होंने इस डिस्कशन में ये कहा कि भारत को अब अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए और F-35 लड़ाकू विमान को कुछ संख्या में ही भले ही वो 3, 4 या 5 स्क्वाड्रन हो, इन्हें अपनी वायुसेना में शामिल करना होगा। और इससे तब तक काम चलाना होगा जब तक कि हमारा इम्का बनकर तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि इम्का के भरोसे हम अपनी वायुसेना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें फिलहाल अपनी वायुसेना को स्ट्रेंथ करना होगा, क्योंकि जो हमने राफेल भी खरीदे हैं वो सिर्फ 2 स्क्वाड्रन है, जिसमें से एक अंबाला में तैनात है तो दूसरी हशीमारा में। इन दो से हम चीन पाकिस्तान दोनों से एक साथ नहीं निपट सकते, इसीलिए वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं भारत में जो लोग F-35 का विरोध करते हैं उन्हें भी करारा जवाब मिला है। दरअसल भारत के अंदर बहुत से लोग हैं ये बात कहते हैं कि भारत को F-35 अमेरिका किसी कीमत पर नहीं बेचेगा। ये असंभव है। क्यों? उनका तर्क ये है कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हुए हैं, ऐसे में S-400 के साथ अमेरिका कभी भी F-35 नहीं देने वाला भारत को। तो इस पर जो एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया का जो बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है ना, जिसे हेलीकॉप्टर की दुनिया का F-35 माना जाता है, वह है अचे। अमेरिका ऑलरेडी भारत को अचे दे चुका है और भारत की वायुसेना और थल सेना दोनों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आते हैं नौसेना पर, तो नौसेनाओं की दुनिया का जो बेस्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे बेस्ट मरीन हेलीकॉप्टर कहा जाता है, वह है MS-60R रोमो हेलीकॉप्टर। वो भी अमेरिका भारतीय नौसेना को बेच चुका है और उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। फिर बात करें दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की है चिनूक, वो भी भारत इस्तेमाल कर रहा है उल्टा, और ज्यादा खरीदे जा रहे हैं ये, और अमेरिका बेच भी रहा है। तो जो ये बात कही जाती है कि S-400 के साथ F-35 नहीं दिया जाएगा, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। नेगोशिएशन की टेबल पर जब भारत जाएगा तो यह सारे मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हम अमेरिका के साथ डिस्कशन अभी स्टार्ट करनी होगी। और इस पर आगे उन्होंने कहा कि इस महीने के एंड में PM मोदी की अमेरिका यात्रा है। हो सकता है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हो, क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले इस यात्रा की तैयारी को लेकर राजनाथ सिंह जी गए थे अमेरिका के दौरे पर, और डिफेंस मिनिस्टर का अमेरिका जाना और उसके बाद PM का जाना, मतलब डिफेंस के मामले में कुछ तो अमेरिका और भारत करने वाले हैं।